नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक थ्योरम का प्रूफ, जो कि है स्टेटमेंट जिसमें हमने क्या लिया है, एक सब ग्रुप ले लिया है H ऑफ ग्रुप G ग्रुप है जिसका एक सब ग्रुप लिया है H, और H के दो राइट कोसेट ले लीजिए या लेफ्ट कोसेट्स ले लीजिए। सो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बनाने के लिए हमें दो एलिमेंट्स चाहिए होंगे, फिक्स एलिमेंट्स, जो हमने लिए हैं G के A और B, स्मॉल a स्मॉल b। सो जो HA होगा एंड HB होगा, दीज आर राइट कोसेट्स ऑफ H in G। ठीक है, सो राइट कोसेट्स अगर इक्वल है, इफ HA is equals to HB, then this is if and only if वाली कंडीशन है। ठीक है, if HA equals to HB, then AB inverse belongs to H होगा, एंड ये कन्वर्स भी ट्रू होगा, मीन्स इफ AB inverse belongs to H, then HA equals to HB। जो राइट कोसेट्स हैं वो इक्वल होंगे। सो स्टेटमेंट देख लीजिए। सबसे पहले ये लेफ्ट कोसेट के लिए भी रहता है, राइट कोसेट्स के लिए भी रहता है, दोनों के लिए है। हमने लिया है A and B and two elements of a group G। ठीक है, H is a subgroup of group G, then if HA equals to HB, ये साइन जो है, दिस इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ HA equals to HB, if and only if AB inverse belongs to H। इसका मीनिंग क्या है कि अगर ये है आपके पास, दिस इज गिवन, तो ये होगा, एंड इफ इट इज गिवन देन आपको ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, सो ये आपस में इंप्लाइज करते हैं, अगर ये है तो ये होगा, एंड इफ ये है तो ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ। सेकेंड जो हमने लिया है वो राइट की जगह लेफ्ट कोसेट्स ले लिए हैं AH एंड इक्वल टू BH। इफ एंड ओनली इफ B इनवर्स A बिलोंग्स टू H। ठीक है, सो हम फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे राइट कोसेट के लिए, सेम प्रोसेस से आप लेफ्ट कोसेट के लिए प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रूफ। सो हमें जो गिवन है वो हमने लिख लिया है। गिवन क्या है, हमें A एंड B दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं ग्रुप G के। H जो है वो G का सब ग्रुप है, सो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ये गिवन है, एंड यू हैव टू प्रूव दिस कि HA equals to HB if and only if AB inverse belongs to H। तो मैंने यहाँ लाइन खींच दी है, डिवाइड कर दिया है इस पोर्शन को दो पार्ट में, ताकि हम एक तरफ फर्स्ट पार्ट करेंगे, दूसरी तरफ कन्वर्स पार्ट करेंगे। सो इस पार्ट में मैंने क्या किया है, इस पार्ट में मैंने एज्यूम किया है कि HA equals to HB है, और प्रूफ क्या किया है, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। और ये जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें मैंने AB इनवर्स बिलोंग्स टू H माना है, अज्यूम किया है, और प्रूफ कर दिया है राइट कोसेट्स आर इक्वल, HA इक्वल्स टू HB। सो फर्स्ट इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट अस सपोज दैट HA इक्वल्स टू HB, ये हमने सपोज कर लिया है, ये हम प्रूफ करेंगे AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। सो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने आइडेंटिटी एलिमेंट लिया। आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में भी रहता है, सब ग्रुप में भी रहता है, बिकॉज जो ग्रुप है उसकी थर्ड कंडीशन ही है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी तो होता ही है ग्रुप में। ठीक है, सो E जो है हमने आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, तो वो H में भी होगा, ऑब्वियसली वो G में भी होगा। सो H में हमने ले लिया है, और ये अगर H में है तो ये E इंटू A कहाँ चला जाएगा आपका, H इंटू A। ये राइट कोसेट की डेफिनेशन से मैंने लिखा है, राइट कोसेट की डेफिनेशन बताई थी, जिसमें आपको बता देते हैं एक बार और। अगर HA इस टाइप का राइट कोसेट है तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, H इंटू A सच दैट H बिलोंग्स टू H। इस टाइप से, मतलब A के साथ जो आप मल्टीपल लेंगे वो एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए, कैपिटल H का। तो हमने E ले लिया है, E बिलोंग्स टू कैपिटल H, तो E इंटू A कहाँ चला जाएगा, H में। यहाँ लिखा है बाय डेफिनेशन ऑफ कोसेट। नेक्स्ट E इंटू A किसके इक्वल होता है, A के, बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप की जो थर्ड कंडीशन है उससे बिलोंग्स टू HA हो जाएगा। ठीक है, A बिलोंग्स टू HA। फिर हमने क्या यूज किया, दिस कंडीशन की HA इक्वल्स टू HB है, तो हम इस HA के प्लेस में लिख देंगे HB। सो A बिलोंग्स टू HB हो जाएगा। फिर हमने दोनों तरफ B इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सो ये हो गया AB इनवर्स बिलोंग्स टू HB है पहले से, इसके साथ B इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट्स हमने चेंज किए, सो यहाँ लगाया एसोसिएटिव लॉ से, और ये B इंटू B इनवर्स किसके इक्वल हो
प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो बी इंटू बी इनवर्स ई हो जाएगा, यहाँ ए बी इनवर्स रहेगा एंड दिस बिलोंग्स टू एच ई एंड एच ई इज इक्वल्स टू एच होता है। ठीक है, ये भी मैंने एक थ्योरम बताई है जिसका प्रूफ आप लोग देखिएगा कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, H G का सब ग्रुप है और H का एक एलिमेंट ले लिया हमने स्मॉल h, तो जो ये H होता है कैपिटल H इनटू स्मॉल h दैट इज इक्वल टू H, ये होता है। ये राइट कोसेट है, लेफ्ट कोसेट के लिए भी यही रहता है। ठीक है, इक्वल्स टू H इनटू कैपिटल H, ये भी होता है। सो आप देख सकते हैं ये एलिमेंट H का है तो कैपिटल H इंटू H इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल H। सो यहाँ पे भी H इंटू E है, E भी हमारा कैपिटल H का ही मेंबर है। सो H इंटू E किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल H के। तो A B इनवर्स आ गया आपका H में। सो यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। नाउ टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने एज्यूम किया है कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H है एंड यू हैव टू शो दिस A B इक्वल H A राइट कोसेट H A इज इक्वल्स टू राइट कोसेट H B। सो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ ये थ्योरम का यूज किया, जो थ्योरम मैंने अभी आपको बताया इस थ्योरम का कि इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G एंड H बिलोंग्स टू H देन H इनटू स्मॉल h इक्वल्स टू H। सो सिमिलरली हमारे पास क्या है, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो H इनटू A B इनवर्स इक्वल्स टू H हो जाएगा बाय द थ्योरम। इसके बाद हमने दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड B का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सो ये हो गया H A B इनवर्स इंटू B इक्वल टू H B। नेक्स्ट B इनवर्स इंटू B इक्वल्स टू E होता है, सो ये E हो जाएगा और A इंटू E अगेन A होता है। ये सारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज से होता है एंड देन आपको क्या मिल जाएगा, H A इक्वल्स टू H B। सो इस तरह से थ्योरम का रिजल्ट प्रूफ होता है। इस रिजल्ट को लर्न करके रखिए कि अगर टू राइट कोसेट्स आर इक्वल देन A B इनवर्स बिलोंग्स टू H होगा और A B इनवर्स बिलोंग्स टू H है तो आप लिख सकते हैं H A इक्वल्स टू H B, राइट कोसेट्स आर इक्वल।